Dear children, good morning. Today we will revise the chapter number 9 Forest and Wildlife Resource. तो हमने देखा कि जो फॉरेस्ट हैं उनको क्लासिफाइड किया गया है ओके ऑन द बेसिस ऑफ या अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन इजंट इट। तो इसमें हमने क्लासिफाइड किए थे रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, ओके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो हमने इनको क्लासिफाइड किया था यानी कि अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन थे ओके और ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाइड किया था 3 टाइप में। वो था एक स्टेट फॉरेस्ट, आपका नेक्स्ट है कम्युनिटी फॉरेस्ट और प्राइवेट फॉरेस्ट। जैसे स्टेट फॉरेस्ट जो था कि जो फॉरेस्ट या जो फॉरेस्ट एरिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में था यानी कि कंट्रोल में रहता है उसको क्या बोलते हैं, सॉरी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो रहता है उसको स्टेट फॉरेस्ट कहा जाता है। कम्युनिटी फॉरेस्ट मतलब बोला जाता है ऐसे फॉरेस्ट जो कि ऐसा एरिया जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जैसे म्यूनिसिपलिटीज़ हो गई, ग्राम पंचायत हो गए या कॉपरेशन हो गए, ओके डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गई, इनके कंट्रोल में जो फॉरेस्ट होते हैं उनको कम्युनिटी फॉरेस्ट या कम्युनल फॉरेस्ट कहा जाता है ओके। नेक्स्ट है अपना प्राइवेट फॉरेस्ट। तो प्राइवेट फॉरेस्ट उन फॉरेस्ट को कहा जाता है जो इंडिविजुअली पर्सन या इंडिविजुअली जिसको बोला जाता है ओन बाय इंडिविजुअल जो होता है पर्टिकुलर, उसको बोला जाता है प्राइवेट फॉरेस्ट ओके। तो ये क्लासिफिकेशन थे। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है मतलब पेड़ों को काटना, मतलब अधिक से अधिक पेड़ों को कट करना, उसको डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है ओके। तो देयर आर 2 वर्ड्स डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्ट मतलब होता है पेड़ लगाना और डिफॉरेस्ट मतलब होता है काटना। तो अगर ट्रीज़ को अगर काटेंगे तो ट्रीज़ को काटने से कई तरीके के इम्पैक्ट भी देखने को हमें मिलेंगे। तो इम्पैक्ट कैसे देखने को मिलेंगे कि पहला तो सॉइल इरोजन होगा देखने को मिलेगा, है ना। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो जो एनिमल्स की जो मतलब जो इफ़ेक्ट होंगे या एनिमल्स हैं वो मर जाएंगे कहीं ना कहीं, क्यों? क्योंकि जब फॉरेस्ट काट देंगे तो वहाँ पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय होंगे ओके। और आपकी अगर बात करें तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉइल इरोजन को लेकर के जो है उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी। फर्टिलिटी वी कैन से कि मतलब एक तरीके से सॉइल इरोजन होगा तो उस जगह पे उस कंडीशन पे जो है सॉइल वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाएगा तो वो जो है वहाँ की फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट भी करेगा, यानी कि उसकी फर्टिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होती जाएगी वहाँ ओके। और मैंने आपको एक चीज़ मतलब बताई दिया कि एनिमल्स भी इफ़ेक्ट होंगे ओके। तो जो एनिमल्स जो फॉरेस्ट एरिया में मतलब रहते हैं, अगर हम फॉरेस्ट काटेंगे तो वो क्या है ब्लेज यानी कि अर्बन एरियाज़ में या अर्बन सेटलमेंट्स में वो क्या है कहीं ना कहीं आएंगे। उनका रीज़न ये है कि वो या जब उनको वहाँ पे खाने के लिए नहीं मिलेगा तो वो कहाँ पे अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव ऑन करते हैं एनिमल्स। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था ओके। तो अब फॉरेस्ट को हम कंजर्व कैसे किया सकते हैं, तो जैसे हमने इनके ऊपर डिस्कशन किया, मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए प्रोग्राम्स मतलब प्लानिंग किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए ओके। और मतलब स्टेप्स लिए जाएं, ऐसे हर इंसान को अवेयर कराने के साथ साथ में स्टेप्स लिए जाएं। ऐसे स्टेप्स जैसे मान लीजिए कोई प्लानिंग करके एग्रो फॉरेस्ट्री लगा कर एग्रो फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट करके ओके, या मतलब फायर फूड वुड को बंद करके, इस तरीके से मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं ओके। नेक्स्ट है आपका जो अगर हम बात करें कि फॉरेस्ट का तो कंजर्व करने के लिए एफॉरेस्टेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम एफॉरेस्टेशन करते हैं तो इजीली हम लोग क्या किया जा सकता है, फॉरेस्ट को बचाया जा सकता है ओके। तो इसमें इन्हीं चीज़ों के बारे में मतलब बताया है कि किस तरीके से हम फॉरेस्ट को क्या कर सकते हैं, कंजर्व करना है। मतलब जो हमारा डिफॉरेस्टेशन हो रहा था उस डिफॉरेस्टेशन को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हमें उनको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है ओके। तो इसी में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इज़न्ट इट। नाउ नेक्स्ट है आपका इसके अंदर वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी। वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी से हम लोग बात करेंगे तो लगभग जो है वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं और वहाँ फॉरेस्ट में यानी ट्रीज़ के बारे में बात हो रही थी ओके। तो वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटीज़ मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटीज़, इट मीन डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स की स्पीसीज़ हो उनको डाइवर्सिटीज़ कहा जाता है ओके। तो अगर हम बात करें तो 15 लेक्स स्पीसीज़ हैं एनिमल्स बर्ड्स की इस वर्ल्ड के अंदर। इट मीन्स 50 लाख स्पीसीज़ हैं किस किस की, एनिमल बर्ड्स दोनों, जो एनिमल हैं बर्ड्स की स्पीसीज़ जो हैं 50 लाख स्पीसीज़ हैं कहाँ पे, इस वर्ल्ड के अंदर
ओके। और हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो फाउंड की गई हैं वो 8000 यानी कि सॉरी 81,251 स्पीसीज़, 81,251 स्पीसीज़ फाउंड की गई हैं। ओके। तो ये जो स्पीसीज़ हैं जनरली क्या है फॉरेस्टेड एरिया में देखने को मिलती हैं, क्योंकि भाई इंडिया में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट भी हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ भी देखने को मिलती है, चाहे वो एनिमल की स्पीसीज़ हो या बर्ड्स की स्पीसीज़ हो। तो जिन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट की एबिलिटी देखने को मिलती है उस जगह वाइल्ड लाइफ जो है या एनिमल्स जो हैं या बर्ड्स हैं उनकी स्पीसीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जिस जगह पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, इट मीन्स सन की सनलाइट जिस जगह पे ज़्यादा मतलब पड़ती हैं उस जगह पे रेनफॉल सबसे ज़्यादा होता है। अगर रेनफॉल सबसे ज़्यादा है उस जगह तो वहाँ पे प्लांट की स्पीसीज़ सबसे ज़्यादा होंगी, और उस जगह प्लांट की स्पीसीज़ सबसे ज़्यादा है तो उस एरिया में एनिमल्स की और बर्ड्स की स्पीसीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी, डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेंगी। ओके, क्लियर। और अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द मतलब एरिया की, तो जैसे साउथ ईस्ट एशिया है आपका, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं कुछ, यानी कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट देखने जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उस जगह पे भी, ओके, यूरोप कॉन्टिनेंट में भी, तो इन जगहों पे जो है एनिमल और बर्ड्स की स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलती हैं। जैसे पिकॉक है, ये जो बर्ड है, ओके, इज़न्ट इट, स्नैक है, ये एनिमल है। तो इस तरीके से मतलब रेप्टाइल है, तो इस तरीके से जो है एनिमल के फ़िश हैं, तो किंग है, किंग फिशर है, ओके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स बर्ड्स की स्पीसीज़ हैं, रेप्टाइल्स की स्पीसीज़ हैं जो कि देखने को मिलती हैं। ये क्या है एक्चुअल में एक्सटेंट होती जा रही हैं। एक्सटेंट होने का रीज़न क्या है इनका, जैसे हंटिंग, मोर हंटिंग होने का, जो एक्सटेंट हो रही हैं कहीं ना कहीं ख़त्म होती चली जा रही हैं। उनका मतलब क्या है, उनको कंजर्व नहीं किया जा रहा, उनकी देख रेख नहीं की जा रही, अननेसेसरी उनकी हंटिंग की जा रही है। जब हम फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उस जगह की जो स्पीसीज़ हैं प्लांट की और एनिमल्स की वो ऑटोमेटिकली क्या होंगी, डिस्ट्रॉय होंगी, ओके, ख़त्म होती चली जाएंगी। इट मीन्स डिस्ट्रॉय नहीं कह सकते, मतलब एक्सटेंट होती चली जाएंगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ उसका रीज़न ये है कि वो जो स्पीसीज़ हैं, है ना, उस एरिया में फॉरेस्ट की वजह से ही डेवलप है, फॉरेस्ट की वजह से ही रह रही हैं, लिविंग मतलब उनका जो रहने का वो है डिपेंड है, वो किसके ऊपर है, फॉरेस्ट के ऊपर। जब फॉरेस्ट ही अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं वो स्पीसीज़ भी ख़त्म हो जाएंगी, ओके। तो एक तरीके से हम देखें तो ये कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जो कि एक्सटेंट होती चली जा रही हैं, ओके। तो आप इसमें देखिएगा, पढ़िएगा इसको, आपको पता चल जाएगा। नाउ उसका डिस्ट्रिक्शंस यानी कि क्या रीज़न है, भाई एक्सटेंट तो हो रही हैं स्पीसीज़, उसके क्या रीजंस हैं वाइल्ड लाइफ के जो कि एक्सटेंट हो रही हैं, क्या रीजंस हैं। तो सबसे बड़ा अगर हमने देखें तो फॉरेस्ट फायर एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिसकी वजह से जो स्पीसीज़ हैं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, ओके। एक हम बात करें तो अननेसेसरी हंटिंग, यानी कि जो एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं उनके हेयर और टीथ, ओके, या फिर बोन्स, ओके, या नेल्स, तो इस तरीके के जो पार्ट्स होते हैं बॉडी के उनका यूज़ किया जाता है। उस पर्पज़ के लिए लोग क्या करते हैं, उनका एनिमल्स की हंटिंग करते हैं, ओके। तो ये हंटिंग पे क्या किया जाए, बैन किया जाए, मतलब रोक दिया जाए, ओके। तो ये मतलब एक तरीके से इसकी वजह से भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब फॉरेस्ट का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने की वजह से भी, यानी कि कह सकते हैं ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे रोड का मल्टीपर्पज़ डैम बनाना, प्रोजेक्ट बनाना, ओके, माइनिंग मिनरल्स निकालना, ओके, या घर बनाना, तो जैसे जैसे जब ये सारी चीज़ें ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं क्या है, लोग फॉरेस्ट काटते हैं। तो फॉरेस्ट का भी कहीं ना कहीं, या काटेंगे तो एनिमल्स भी कहीं ना कहीं क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, यानी कि एक्सटिंक्ट ख़त्म होता जाता है, ओके। तो ये इस तरीके से जो है स्पीसीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, उसका रीज़न ये है, ओके। नाउ इसमें कुछ मतलब स्पीसीज़ क्या दिया हुआ है, जैसे रेड पांडा है, एक स्पीसीज़ है जो आपको मैं बता चुका हूँ, ओके। तो हमें इसमें देखना है कि किस तरीके से हम इनको जो है स्पीसीज़ ख़त्म होती जा रही है उनको क्या करना है, कंज़र्व करना है, ओके। तो जो स्पीसीज़ ख़त्म होती जा रही हैं, कंज़र्व करना है उनको, तो उसका रीज़न मतलब कैसे उनको कंज़र्व किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे नेशनल सेंचुरीज़ बना करके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बना करके, नेशनल पार्क बना करके, बायोस्फीयर रिजर्व बना करके उनको ईजिली क्या किया जा सकता है, हम कंज़र्व कर सकते हैं। तो ऐसे गवर्नमेंट द्वारा स्टेप लिए गए हैं जिससे कि वाइल्ड लाइफ की जो स्पीसीज़ है उनको क्या किया जा सके, कंज़र्व किया जा सके, बचाया जा सके, ओके। तो उसमें जैसे हमने देखा था कि इसमें बहुत सारे ऐसे मतलब
वो दिए गए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए जो स्कीम्स हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट है। तो इंडिया में टाइगर प्रोजेक्ट जो है 1971 में इम्प्लीमेंट किया गया था, स्टार्ट किया गया था, किसको, टाइगर्स को बचाने के लिए, है ना। और जैसे हमने देखा कि इसमें जब मतलब 40,000 टाइगर थे इंडिया में 20वीं सेंचुरी में, लेकिन अगर हम अब की बात करें तो बहुत कम टाइगर्स बचे हुए हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं। ओके, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए कहीं ना कहीं क्या है, नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व जो बनाया गया है, ये जो है आप देख रहे हैं टाइगर प्रोजेक्ट इसीलिए बनाया गया है। ओके, और ये जो प्रोजेक्ट है 44 रीजन्स में इम्प्लीमेंट किया गया है टाइगर रिजर्व। कितने स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया गया है? 44 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया गया है। ओके, स्टेट नहीं, सॉरी, रीजन्स। देन नेक्स्ट है आपका लीप यार्ड। लीप यार्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि ये भी कहीं ना कहीं एनिमल की स्पीसीज़ है, और एक तरीके से जो है इसको कैट फैमिली भी बोला जाता है, लीप यार्ड को। ओके, क्योंकि बिल्ली टाइप जैसा दिखता है, इजंट इट, तो इसीलिए तो ये भी एक स्पीसीज़ है, ये भी एक्सटेंड होती जा रही है। अब नेक्स्ट है आपका एलिफेंट प्रोजेक्ट। तो एलिफेंट प्रोजेक्ट 1992 में स्टार्ट किया गया था, और इसको 26 प्रोटेक्शन जोन में डिवाइड किया गया है इंडिया में। और ये जो है एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि एलिफेंट को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, जो एलिफेंट की स्पीसीज़ हैं ख़त्म होती जा रही हैं उनको कंजर्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट को लेके आए गए हैं, यानी कि इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है इंडिया में। ओके, नेक्स्ट है आपका रियोनो प्रोजेक्ट। रियोनो प्रोजेक्ट ये जो है, अगर हम देखें तो ये भी एक तरीके से एनिमल की स्पीसीज़ है, हॉर्न रियोनो, जो कि इंडिया में मिलता है देखने को। आप देख सकते हैं किस टाइप का एनिमल है ये, है ना, इसमें पिक्चर में दिया गया है, तो इजीली आप देखें। तो इसमें रियोनो विज़न 2000 स्टार्ट किया गया है, मतलब स्ट्रेटजीज बनाई गई है उसको, मतलब उसके इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ओके, मतलब एक तरीके से प्रोटेक्ट करना एनिमल्स को, तो ये जो है प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। ओके, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट बनाया गया है, क्रोकोडाइल को बचाने के लिए क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट बनाया गया है। जैसे अब नाम से ही आपको याद कर सकते हैं, जैसे टाइगर प्रोजेक्ट है, एलिफेंट प्रोजेक्ट है, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट है, रियोनो प्रोजेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है बल्चर प्रोजेक्ट। ओके, स्नो लीपर्ड प्रोजेक्ट, लिपार्ड प्रोजेक्ट। ओके, तो यानी कि ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके थ्रू कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, एनिमल की स्पीसीज़ को बचा के रख रहे हैं। ओके, ऐसे में नेक्स्ट दिया गया है सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर। तो नेशनल सेंचुरीज़ क्या होती हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, वो अपन देखेंगे। तो जो सेंचुरीज़ होती हैं वो क्या है, उनमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें मतलब परमिशन होती है, परमिटेड होती है, लेकिन कुछ मतलब लिमिटेड परमिशन होती है। ओके, इजंट इट। और डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं उन जगहों पे क्या होते हैं, अलाउड होते हैं ग्रेजिंग के लिए, यानी कि उनको चराया जा सकता है इजीली, ऑथराइज्ड होते हैं, इजंट इट। और ये जो है इस्टेब्लिश किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा। जैसे आपका एग्जांपल इसमें दिया गया है, फेमस सेंचुरीज दी गई हैं, चंद्रप्रभा, ओके, प्रियार, पेरियार, पेरियार। ओके, तो ये सेंचुरीज़ हैं। और आपके नेक्स्ट है नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क में क्या रहता है, ये नेशनल सेंचुरी से थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है। ओके, इसमें जो है इकोसिस्टम इंक्लूड होता है, किसमें, नेशनल पार्क में। और यहाँ पे जो है एनिमल जो है कम्प्लीटली बैंड होता है, एनिमल ग्रेजिंग जो होता है ना, ग्रेजिंग एनिमल्स को चराना, एनिमल जो होते हैं उनको चराने के लिए टोटली बैंड रहता है, प्रोटेक्ट, मतलब यहाँ पे नहीं चराया जा सकता। ओके, और ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है। नेशनल पार्क के आपके एग्जांपल हैं काजीरंगा, कॉर्बेट। ओके, नेक्स्ट आपका बायोस्फीयर रिजर्व, बायो रिजर्व या बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जो होता है ये क्या है, इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो करता है। ओके, इजंट इट। और यहाँ पे बहुत सारी एनिमल्स प्लांट की स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं, क्लियर। और जो यहाँ पे एक्सटर्नल ह्यूमन मूवमेंट्स जो होता है टोटली रिस्ट्रिक्टेड रहता है। क्या रहता है, जो एक्सटर्नल जो ह्यूमंस का मूवमेंट होता है यहाँ पे, वो टोटली क्या रहता है, रिस्ट्रिक्टेड रहता है। ओके, और अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व, तो मोस्टली जो उसका जो एवरेज एरिया में जो फैला होता है 5000 स्क्वायर किलोमीटर एवरेज एरिया है, इतने एरिया में जो है बायोस्फीयर रिजर्व फैला होता है। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ओके, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, पंचमढ़ी, तो ये क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है।
ओके। जैसे इंडिया में देखा है कि टोटल जो है सेंचुरीज़ 531 सेंचुरीज़ हैं टोटल ऑल ओवर इंडिया की अगर बात करते हैं तो 531 सेंचुरीज़ हैं। और अगर हम टोटल नेशनल पार्क की बात करें तो 103 है। ओके, यानी कि सेंचुरीज़ कितनी है 531 सॉरी नॉट 13, और नेशनल पार्क है 103 और बायोस्फीयर रिजर्व है 18। ओके, तो ये डाटा है। और आपका गुजरात भी देख सकते हैं तो बायोस्फीयर जोन जो है गुजरात में 1 है, नेशनल पार्क 4 है और 23 सेंचुरीज़ हैं। ओके, तो इनको डेवलप किया जाता है किस लिए, इनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, इसीलिए। ओके, तो इसमें कुछ एक हेनोटारो जो है एक स्पीसीज़ दी गई है ना, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि जो कि गुजरात में देखने को मिलती है कक्ष ऑफ रन में, यानी कि रन ऑफ कक्ष में देखने को इसकी स्पीसीज़ देखने को मिलती है। ओके, दुगांग जो है एक स्पीसीज़ है, आप देख सकते हैं, जो कि कोस्टल एरिया में जनरली देखने को मिलती है। ओके, जैसे आपका गुजरात कोस्टल एरिया हो गया, उस जगह पे भी देखने को मिलती है। इट्स इट नाउ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो ज़रा देख लेते हैं। वो आपको कंप्लीट करना है, वैसे कर लिया होगा आई होप सो कि ओके। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं आप फेयर कॉपी कंप्लीट करते चलिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि आप अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट करें टाइम से और सबमिट करें होमवर्क, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के अभी मेरे पास नेम्स, इट मीन्स उन्होंने बच्चों ने उनके नाम है ही नहीं कि उन्होंने कंप्लीट की भी है या नहीं की। ओके, तो उनको अब्सेंट इट मीन्स उनको जो है मैं मार्क्स, इंटरनल मार्क्स नहीं दे दूँगा। तो कोशिश करें आपके सारे क्लासेस अटेंड करें और प्रिपेयर कॉपी बनाएं, होमवर्क जो दिया जाता है होमवर्क कंप्लीट करें। ओके, और इस चैप्टर को टोटली रिवाइज कर लें। ओके, तो ये रिवीजन है आपका, ये रिवीजन कराया गया है क्लास का, कि ऐसा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा तो चुके हैं और इसको रिवाइज करा रहे हैं जो पढ़ाया हुआ है। ओके, तो इसमें कुछ डाउट्स होते हैं आपको या कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, कोई भी आपको लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो जितने सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे इसमें क्वेश्चंस रीड करता हूँ, बहुत सारे इजी क्वेश्चंस हैं। तो राइट ए डिटेल नोट ऑन ए टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, तो आप बता सकते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को ईजीली। ओके, द स्टेट द रेमेडीज़ ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इट मीन्स इसमें फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व किया है उसके पॉइंट्स लिखना है आपको। ओके, वेरियस प्रोटेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस, यानी कि अभी हम देखेंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट यानी स्कीम चलाई गई जिसकी वजह से हम लोग वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 क्वेश्चंस थे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो शॉर्ट टाइप का आंसर्स हैं कुछ। व्हाट इज़ द मीन बाय द बायोस्फीयर रिजर्व, तो उसमें आपने देखा कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, एक पॉइंट या 1 डेफिनेशन लिख सकते हैं। ओके, वेयर वुड वी फाइंड द टाइगर इन गुजरात, तो गुजरात में टाइगर कहाँ देखने को, मतलब वो आपका है क्वेश्चन, आप बता सकते हैं। स्टेट द रीज़न, बिकॉज ऑफ ये आपके स्टेट से रिलेटेड है। स्टेट द रीज़न फॉर फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन। ओके, नेक्स्ट है राइट ए नोट अबाउट द वाइल्ड लाइफ ऑन द वर्जेस ऑफ एक्सटेंशंस। ओके, तो ये आपको लिखना है और बहुत सिंपल क्वेश्चंस दिए गए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी दिए गए हैं, जैसे व्हाट मीन बाय द सेंचुरीज आपको पता है, व्हाट इज़ द नेशनल पार्क, ओके, एंड इन विच स्टेट्स इज नाल सरोवर लोकेटेड, तो ये आप इजीली कर सकते हैं। तो आप ट्राई करिएगा, आई होप सो कि आप कर लेंगे। ओके, और जो भी क्वेश्चंस नहीं बनता है वो क्वेश्चंस आप मुझसे पूछ सकते हैं, बट रिमेंबर दैट कि आप इसको याद रखें कि आपको कंप्लीट करना है अच्छे से। कंप्लीट मतलब फेयर कॉपी में पूरा कंप्लीट करना है और टाइम टू टाइम चेक कराना है। ओके, आपको हर सैटरडे को मुझे आपका जो होमवर्क है पूरी वीक में जितना भी आप चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर यानी कि एक्सरसाइज कंप्लीट करके आप मुझे सबमिट करें। ओके, अगर आप मुझे कोऑपरेट करेंगे तो मैं आपको कोऑपरेट करूँगा। इट मीन्स अगर आप अच्छे से मुझे कोऑपरेट करेंगे, होमवर्क कंप्लीट करेंगे, आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे तो मैं आपको बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको मैं नॉलेज दूंगा। आप ट्राई करूँगा बेस्ट देने का आपको। ओके, बट आपका सपोर्ट होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे, होमवर्क टाइम से करेंगे तो मैं आपको बहुत ऐसे चैप्टर से रिलेटेड और अदर चीज़ें भी आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। ओके, तो बी केयरफुल एंड रेगुलर यू विल जॉइन द क्लास। ओके, थैंक यू सो मच।